बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत अजीब कदर के तज़ादात का शिकार हो गई है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अगरचे बाज़ाब्ता तौर पर टूटी नहीं है, लेकिन शिकस्त और रेत का शिकार है। उसके अंदर ग्रुप बंदी वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है। दूसरी तरफ पीटीआई बाज़ाहिर बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ अपने इक़्तिदार में बैठी नज़र आ रही थी कि अचानक पीटीआई की सफ़ों में एक खलफशार पैदा हुआ। जहांगीर तरीन की क़यादत में 11-12 अरकान असम्बली ने खुलकर उनका साथ देने का ऐलान कर दिया। इसी तरह पाकिस्तान का एक पार्लिमानी वफ़द स्पीकर की क़यादत में अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल जा रहा था, लेकिन काबुल की सिक्योरिटी की हालत ये है कि वहाँ पर पाकिस्तान का तैयारा उतर नहीं पाया और ये तैयारा आध पौने घंटे की जो परवाज़ करके गया था, इसी के साथ ही पाकिस्तान वापस आ गया। नाज़रीन कराम, पीडीएम से जैसा कि एएनपी अलग हो चुकी है और पीपल्स पार्टी अलग होने की तैयारी कर रही है। पहले मरहले में एएनपी की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी को पीडीएम से अलग होने के फैसले से आगाह किया गया। फिर अगले रोज़ पीपल्स पार्टी का एक वफ़द नैयर बुखारी की क़यादत में वली बाग पहुँच गया। उनका कहना तो ये है कि वो असफंदियार वली की खैरियत दरियाफ़्त करने गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब एएनपी और पीपल्स पार्टी दोनों इकट्ठी बैठी हैं तो उन्होंने आइंदा के लाएअमल भी ज़ेर गौर आया होगा। मालूम नहीं उनकी असफंदियार वली से मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है, जो काफ़ी अरसा से अलील हैं, साहिब फराश हैं और अमलन उनके साहबजादे अहमद वली ख़ान के पास क़यादत है। पार्टी वही चला रहे हैं, हालांकि वो सूबाई सदर है, लेकिन चूँकि ख़ानदानी वरासत वाली पार्टियों में यही होता है, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, और फिर यही होता है कि बादशाह खान के बाद वली खान के बाद असफंदियार वली, और अब अहमद वली ख़ान पार्टी चला रहे हैं। मियां इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है मुलाकात के बाद और ये कहा है कि पीडीएम ने शो काज नोटिस देकर पीडीएम तोड़ दिया है और पीडीएम अब पीड़ नहीं रही है, इसमें वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने जमहूरियत की बहाली और दांतली ज़दा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कुछ करना था कर लिया। एक्सपोज तो हो चुकी थी एएनपी जितने दावे करती थी मज़ामती तहरीक के और प्रोग्रेसिव होने की, तो जब सेनेट के अपोजिशन लीडर का फैसला होना सामने आया तो पता लगा ये मज़ामती तहरीक नहीं है, बल्कि ये भी इस्टेब्लिशमेंट की मंजूर नज़र जमात है और इसने अपोजिशन लीडर के हक़ में वोट देकर अपने लिए मुस्तक़बिल को महफूज बनाने की कोशिश की है। जो आइंदा 1.5-2 साल बाद अगर इलेक्शन होते हैं तो एएनपी भी अपने लिए कोई गुंजाइश बनाने की कोशिश करेगी कि उस पर भी एस्टेब्लिशमेंट हाथ उनके सर पर रख दे ताकि वो भी कुछ नशस्तें हासिल कर लें। बहरहाल अब आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी भी अपने आप को किसी हद तक प्रोग्रेसिव जमात कहलाती है, लेकिन इसमें भी मिले जुले लोग हैं, कुछ जागीरदार हैं,
कुछ मिडिल क्लास के लोग हैं, कुछ प्रोग्रेसिव हैं, नज़रियाती लोग हैं, इन सब ने मिलकर इस पार्टी में रहना है। लेकिन इस पार्टी का फ़िलहाल तो पंजाब में कोई मुस्तकबिल तो नज़र नहीं आता। वो अपना सिंध को, अपने आप तक को फिर भी महफूज करने की कोशिश करेंगे। अब की बार भी उनकी यही कोशिश होगी। अब आने वाले दिनों में नज़र नहीं आता कि क्या इत्तेहाद का नया नाम रखेंगे अगर ये अलग होकर कोई इत्तेहाद कायम करें। मुमकिन ये भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी इस बात पर इसरार करे कि वो पीडीएम का हिस्सा है, वो अलग नहीं है। फिर मुमकिन है पीडीएम को भी अपने रवैये में थोड़ी बहुत तब्दीली करनी पड़े। लेकिन बहरहाल एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पीडीएम उस रफ्तार के साथ, जिस रफ्तार के साथ चलना चाहती है, पीपल्स पार्टी बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं है। आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ के लिए अपनी किश्तियाँ नहीं जलाना चाहते। नवाज शरीफ तो अपनी किश्तियाँ जलाकर लंदन में बैठे हुए हैं और वो लंदन में बैठकर अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी ऐसा कोई बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं जो नवाज शरीफ उनके सर पर लाद दे। यही वजह है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान रोमांस ख़त्म हो चुका है। अब मियां नवाज शरीफ को भी मालूम हो गया है कि आसिफ अली जरदारी उनके कितने बड़े दोस्त हैं। ये सब बातें उस वक़्त तक अच्छी लगती हैं जब तक कोई फ़ैसला करते हुए आप कोई नकात तय करें, लेकिन जब उन पर अमल दरामद का वक्त आता है तो जमातें एक्सपोज हो जाती हैं। जमातों के सामने सारी सूरत हाल आ जाती है, कौन सी जमात कितनी देर तक, कितना अर्सा तक चलती है। बहरहाल पीपल्स पार्टी में जितनी जान थी, इससे ज़्यादा तो वो उनके साथ चलने के लिए वो तैयार नहीं थी। और ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी इतनी जान नहीं कि ज़्यादा देर तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की पॉलिसी इख्तियार कर सके। मुमकिन है आने वाले दिनों में कोई बड़ी तब्दीली भी आ जाए, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि ख्वाजा साद रफ़ीकी के सरबराही में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें मरीम नवाज़ बिलखसूस हमज़ा और ये दूसरे अरकान की हैसियत से शामिल हैं। अब देखना ये है कि ख्वाजा साद रफ़ीक कोई मुस्लिम लीग नून के लिए कोई रास्ता निकालते हैं। इससे पहले मोहम्मद ज़ुबैर तो अपनी नाकाम कोशिश कर चुके हैं। अगर शहबाज शरीफ की भी ज़मानत हो जाती है, हमज़ा भाई बाहर होते हैं और मरीम नवाज़ भी होती हैं बाहर, तो मुमकिन है कोई एक नया रास्ता इख्तियार कर लिया जाए। अगर मुस्लिम लीग नून को मुल्की सियासत के अंदर रोल अदा करने का मौका दे दिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून कोई सियासी किरदार अदा करने की पोजीशन में हो जाए। जहाँ तक बात रही पीटीआई की, पीटीआई के जो साबिक़ सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन जो इमरान खान के बाद दूसरे नंबर पर थे, अब ये काफ़ी अर्सा से वो गोशा नशीन थे, अब मंजर आम पर आए हैं, तो उन्होंने अपनी बैंकिंग कोड में पहली पेशी पर एक सूबाई वज़ीर समेत 11 अरकान असम्बली को इकट्ठा किया। असलम बरवाना ने एक बयान में कहा है कि अगली पेशी पर इससे दोगुने लोग होंगे। अब मेरा ख्याल है कि पीटीआई के वो लोग जिन्हें मालूम है कि उनके और इमरान खान के रास्ते अलग होने हैं, वो खुलकर सामने आ गए हैं और वो खुलकर जहांगीर तरीन की हमायत करेंगे। ये सूरत हाल भी अब देखेंगे कि इमरान खान इस सूरत हाल से किस तरह निकलते हैं। आखिरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बड़ी खौफनाक बात है कि पाकिस्तान का पार्लिमानी वफ्द काबुल जा रहा था। काबुल एयरपोर्ट पर उतरने के लिए जहाज़ ने लैंडिंग करनी थी, तो एयरपोर्ट से उनको कहा गया कि जहाज़ ना उतारा जाए क्योंकि सिक्योरिटी के खदशात हैं। मुमकिन है इसमें सदाकत भी हो और मुमकिन ये भी है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से ये गैर दोस्ताना तर्ज़ अमल अख्तियार किया गया हो कि पहले तो वफद को बुला लिया गया और फिर बाद में ये कहकर उसे वापस कर दिया गया कि यहाँ की सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है। बहरहाल इस पर गौर करना चाहिए पाकिस्तान की हुकूमत को कि असल सूरत हाल क्या है, और जब असल सूरत हाल का इल्म हो जाए फिर हुकूमत पाकिस्तान को भी अपना एक कोई पॉलिसी क्लियर करनी चाहिए। शुक्रिया।